Still a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. फुल इंजन होने के साथ साथ जो है गाड़ी काफ़ी वजनी है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है। गाड़ी का इंजन तो पावरफुल है, जैसे जिमनी का इंजन छोटा है लेकिन गाड़ी भी हल्की है, तो इसकी वजह से जिमनी जो है बहुत आसानी से इन सब कंडीशन को पार कर जाती है। क्या नज़ारा है, और कंटिन्यूअस धीरे 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 स्नोफॉल हो ही रही है। तो रबर स्पीड कम करेगा, अगर इसमें स्नो भी आ जाएगा और थोड़ा सा आप हिफाजत से चलेंगे तो स्पीड नहीं करेगा रबर। और ये खूबसूरत व्यू, अब देखिए पूरी की पूरी गाड़ी हिल जाती है। इसके ऊपर 20 लीटर का एक जेरी कैन, साइड में इस तरफ भी 10 लीटर का एक जेरी कैन जिसको होल्ड किया गया है। यहाँ से हम लोग आराम से इसको खोल सकते हैं ताकि बहुत सारा प्रॉब्लम ना हो। चढ़ने के लिए लैडर जिससे ऊपर आसानी से आप चढ़ सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग हैं अभी कालपा और यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम था। यहाँ पे स्नोफॉल भी हो रही थी और अभी भी थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हो रही है और बर्फ़ जमी है। रात में टेम्परेचर -4 था, लेकिन जगह काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे देखिए सबको ठंडी लग रही है, लेकिन ये जो डॉगी हैं बर्फ़ में रहने वाले, ये पूरा मौज मस्ती कर रहे हैं, स्नो एंजॉय कर रहा है। और ये आप देख रहे हैं जो ये है एप्पल ट्री, सेब का पेड़, दोनों तरफ आप सेब का पेड़ देख सकते हैं। और ठंडी अब ज़्यादा पड़ने लगी, इसकी वजह से जो भी हम लोग के ठंडी के गियर हैं, विंटर गियर हैं, वो सब गियर हम लोगों ने निकाल लिया है। ये सब हम लोग की गाड़ियाँ जो ऊपर पार्क की गई हैं ये, और ये पूरा पूरा जो होटल है कालपा इन, ये ऐसे चाय है, सॉरी ये पिछली मैं अभी दार्जिलिंग वाला ट्रिप कंप्लीट करके आया तो चाय के बगान याद आ रहे हैं। ये एप्पल गार्डन से घिरा हुआ है, क्या खूबसूरत बेहतरीन नज़ारा है। गाइस लेट मी शो यू माय रूम। स्नोफॉल हल्की हल्की हो रही है और बाहर का कुछ ये नज़ारा है। और होटल भी ठीक ठाक है, कालपा इन, और यहाँ पे ठीक ठाक होटल हैं, बहुत सारे ठीक ठाक होटल हैं। और सबसे ख़ास बात यहाँ पर आपके एप्पल का गार्डन भर भर के मिलेगा और उसी गार्डन के बीच में होटल्स बहुत सारे मिलेंगे, नेचुरल है ऐसा। और अपना रूम इस ठंडी में क्या क्या फैसिलिटी बेसिक ये लोग देते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वॉशरूम है, गीजर, पानी नीचे आते आते ठंडा हो जा रहा था तो बहुत कम पानी में नहाना पड़ा। स्नो कवर्ड माउंटेन का व्यू, ये देखो स्नो कवर्ड माउंटेन। सामने का माउंटेन बिल्कुल स्नो कवर्ड है और ऊपर एकदम बिल्कुल फॉग है, ऊपर की जो चोटी है वो बहुत अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है और नीचे कुछ सेब अभी भी लगे हुए हैं। तो ये एक्सपीरियंस करना एक बार तो बनता है। आप भी अगर आना चाहो तो भाई इस ठंडी में तो निकलोगे तब तो लेट ही हो जाएगा, 10, 15, 20 दिन या पूरा फरवरी समझ लो, ये इस तरह के इन्वायरमेंट को महसूस करने के लिए है। तो आप नेक्स्ट ईयर प्लान कर सकते हो। हेलो ब्रदर, हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? भाई लगेज लोड करने का टाइम हो गया गाड़ी में, और इसी समय केवल गर्मी मिलती है ठंडी जगह पे, जब सामान इधर उधर करना होता है तब थोड़ी शरीर में गर्मी आ जाती है। और सुबह से 4 गिलास
पानी पी चुके हैं गर्म वाला, ताकि शरीर हाइड्रेट रहे। रोड पे देखो स्नो है भाई, और ये ग्रिप नहीं मिल रहा, स्लाइड कर रहे हैं शूज। अब लग रहा है क्रैम्पॉन का काम पड़ेगा। गाड़ी जिम्नी यह हम लोग का इंतजार कर रही है। इस पे किसी बंदे को अगर चढ़ना पड़ा ना तो हालत तो एकदम पक्की खराब होने वाली है। दिस इज आवर प्राइमरी होटल, होटल एक्सोटिक। और यहाँ पे पूरे रूम अवेलेबल नहीं थे, तो हम लोग पूरा ग्रुप जो है 45 लोगों का 3 अलग अलग होटलों में डिवाइड हो गया था। और यही एंट्री पॉइंट थी। इसके बाद जो हम लोग के 2 होटल थे वो इसके बाद ही थे, तो सभी पीछे के जितने बंदे थे वो यहीं आके इकट्ठा हो रहे हैं। टायर में थोड़ा सा प्रेशर कम लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा चेक करके, कम नहीं कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं ठीक है कि नहीं। कितना प्रेशर चाहिए? अभी तो नॉर्मल चाहिए, जब स्नो आएगी तब थोड़ा कम होगा। ठीक, कितना है गुरुजी? 32 है। हाँ तो 32 ठीक है, चेक कर लीजिए बस। सब में ठीक है, इन तीनों ठीक है, उसी में डाउट था। ठीक है। दिस इज़ खाब, जहाँ हम लोग फ्यूलिंग करवा रहे हैं अपनी गाड़ी में, सभी लोग एक एक करके, क्योंकि फ्यूल स्टेशन थोड़े से कम है। तो अब जहाँ भी फ्यूल स्टेशन दिखे वहाँ पे गाड़ियों का टैंक फुल करवा लेना समझदारी होगी। और यहाँ पे जो फ्यूल का कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 24.87, तो ठीक ही है। हम लोग के यूपी में जो कॉस्ट है फ्यूल का, ठीक वही यहाँ भी कॉस्ट है 94-95 वहाँ भी। और देखो पहाड़ों के ऊपर पूरा बादल, घने बादल है, तो पहाड़ की चोटियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं उसकी वजह से चारों तरफ। और मौसम बहुत ही सुहाना है, बारिश हो रही है, स्नो में कन्वर्ट करके वो ऊपर आके गिर रही है। हम लोग खाब पहुँच गया है, KHAB खाब। और यहाँ पे हम लोग गाड़ी में करा रहे हैं फ्यूलिंग, क्योंकि अब थोड़ा सा फ्यूल स्टेशन जो है वो दूर दूर पड़ेंगे। तो बेहतर ये होगा कि जहाँ भी फ्यूल स्टेशन मिले हम लोग अपनी टैंक जो है वो फुल करवा लें, ताकि कहीं ज़्यादा दिक्कत ना हो। खैर जेरी कैन है, लेकिन अभी गाड़ी का लोड ना बढ़े इसकी वजह से जेरी कैन हम लोग फ्यूल नहीं करवाए हैं। और जैसे ही लगा कि अब फ्यूल स्टेशन थोड़े से कम मिलेंगे तो हम लोग जेरी कैन जो है फुल करवाएंगे। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। मॉर्निंग में ये जो बारिश थी वो स्नो में कन्वर्ट होके गिर रही थी, लेकिन अब क्या है वो ठंडी ठंडी बूंदे के फॉर्म में गिर रही है। और चारों तरफ जो देखेंगे पहाड़ियाँ, हम लोग की गाड़ी जहाँ फ्यूलिंग हो रही है, और चारों तरफ जो पहाड़ है उन पहाड़ की चोटियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि फॉग से, बादल से वो पूरी की पूरी पहाड़ की चोटी जो है वो ढकी हुई है। और सभी पहाड़ों की चोटियों पे पूरा का पूरा जो है बर्फ़ है। तो ये शानदार नज़ारा है। और रास्ते का जो व्यू है वो अल्टीमेट है भाई। क्लिफ हैंगर, वाटरफॉल और शूटिंग स्टोन बार बार रास्ते में आ जा रहे थे, और बहुत शार्प स्टोन थे। अगर गाड़ी का टायर उस शूटिंग स्टोन के ऊपर गया तो टायर फट भी सकता है। तो बहुत हिफाजत से, सेफ तरीके से चलाना पड़ रहा था। और नज़ारे तो भाई पूछो मत, देखते ही बन रहे थे। मस्त बटर स्मूथ मक्खन, और टर्निंग जो है रोड, और ब्यूटीफुल पहाड़, एक तरफ हसीन जो आपकी नदी बह रही है बगल में, स्पीति नदी, और एक्चुअली सतलज नदी है वो बह रही है। एक तरफ मतलब पूरी की पूरी खाई, और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़ जिनको तोड़ तोड़ के बीच में रास्ता बनाया गया है। तो ये नज़ारा बहुत ही बेहतरीन होता है। मेरे सामने जो दिख रहा है ये है खाब ब्रिज, एंड वी आर गोइंग टू डू ब्रेकफास्ट
यहाँ पे, और चारों तरफ का नज़ारा भाई देखने लायक ही है। क्या नज़ारे हैं, ये देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऐसा लगता है कि भगवान ने बहुत खूबसूरती से, शिद्दत से इन्हें बनाया है। और देख के तो ऐसा लगता है कि ये पहाड़ जो है कभी भी दरक सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, रोड साइड अक्सर स्टोन आते रहते हैं, गिरते रहते हैं, तो सेफली चले आप। और अभी तक कालपा से खाप तक का 2 घंटे का सफ़र बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत रहा। स्टेयर देखो भाई कितना खूबसूरत है। टायर को बना बना के इन्होंने सीढ़ियाँ बना दी है ताकि ये फिसले ना। ये रबर होता है तो रबर स्पीड कम करेगा, अगर इसमें स्नो भी आ जाएगा और थोड़ा सा हिफाजत से चलेंगे तो स्पीड नहीं करेगा रबर। और ये खूबसूरत व्यू, और ये खाब संगम ब्रिज, ये आपका खाब का संगम ब्रिज, और ये संगम पॉइंट। आगे ये जो रिवर दिख रही है हल्की सी ब्राउन कलर की है, ये है सतलुज रिवर। उसके पीछे जो रिवर आ रही है वो है स्पीति रिवर, और दोनों मिलके आगे संगम पॉइंट बना रही हैं जो आगे बढ़ रही है। तो ये काफ़ी फेमस जगह है, और यहाँ से जो नज़ारा दिखता है वो क्या खूबसूरत नज़ारा दिखता है। ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा। और ठीक यहीं पे आपको छोटा सा रोड साइड रेस्टोरेंट मिल जाएगा कुछ इस तरह, और उसके पीछे ये पहाड़ जो पूरे के पूरे रास्ते को ढका हुआ है ऊपर से। क्या खूबसूरत नज़ारा होता है भाई, ये क्या खूबसूरत नज़ारा होता है। हम लोग नाको आ गए और यहाँ पे अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है। हम लोग की ये गाड़ियाँ एक किनारे से लगाई गई हैं, और यहाँ देखो बर्फ की चादर, और बर्फ के चादर को पार करोगे तो आपको सामने केवल और केवल ये देखो फार्मिंग दिखाई दे रही है नाको में, और घना कोहरा जिसमें आपको कुछ भी ना दिखाई दे, वो वाला नज़ारा दिख रहा है। नाको फेमस है अपने स्नोफॉल के लिए, नाको जो मोनेस्ट्री है मठ के लिए, और यहाँ पे नाको लेक के लिए। और जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये है हेलीपैड, बहुत ही खूबसूरत। लेक किधर है? लेक अभी ऊपर है, ऊपर आएगी, लंच करेंगे अभी लंच करेंगे, फिर मोनेस्ट्री और लेक चलेंगे। मोनेस्ट्री और लेक चलेंगे, और रुकेंगे हम लोग ताबो में। हाँ। अरे ये जूते काम देंगे। क्या खूबसूरत नज़ारा है। और वीडियो बनाने के लिए जब मैं हाथ बाहर निकाल के रखा हूँ तो हाथ ठंडे पड़ जा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं शूट करेंगे। चलते यहाँ पे लंच करते हैं। उन्होंने जिमनी में बहुत सारे मॉडिफिकेशन कराए हैं, और ये मॉडिफिकेशन बताने के लिए ये सबसे मुफीद जगह, इससे खूबसूरत जगह नहीं हो सकती। स्टिकरिंग की बात छोड़िए, बहुत सारी स्टिकरिंग है, लेकिन काम की बात किया जाए तो ये भीमरा का रूफ टॉप बहुत ही मजबूत है। आप देखिए पूरी की पूरी गाड़ी हिल जाती है। इसके ऊपर 20 लीटर का एक जेरी कैन, साइड में इस तरफ भी 10 लीटर का एक जेरी कैन जिसको होल्ड किया गया है। यहाँ से हम लोग आराम से इसको खोल सकते हैं ताकि बहुत सारा प्रॉब्लम ना हो। चढ़ने के लिए लैडर जिससे ऊपर आसानी से आप चढ़ सकते हैं रूफ टॉप पे। कैंपिंग अगर सेट कर रहे हो उसके लिए, या फिर कोई सामान लगेज रख रहे हो उसके लिए।
वहाँ 360 इंस्टा होल्ड करने के लिए एक यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है, क्योंकि हम लोग जब रूफ टॉप पे चढ़ते थे तो यहाँ पे पैर पड़ने से गड्ढे हो जाते थे, तो इसके लिए यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पे आप पैर रख सकते हैं। एक रियर बैग जिसमें कुछ आप एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। दूसरे साइड का जो ये लगेज है, जेरी कैन है, 10 लीटर के आसपास का ये जेरी कैन है। अंदर की बात किया जाए तो अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन कराए हैं, जैसे अपने गोप्रो होल्ड करने के लिए, मोबाइल को होल्ड करने के लिए, सामने वहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए, स्टफ रखने के लिए यहाँ पे एक बैग, दोनों सीट के पीछे बैग डाल रखा है ताकि एक्स्ट्रा सामान डाल सके, क्योंकि जो पाउच है और स्पेस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता। जैसे साइड में स्पेस देखो नाम मात्र है, तो ऐसे में इतनी मॉडिफिकेशन जो है वो नेसेसरी हो जाती है जिससे आप ट्रैवल कर सकें। श्याम भाई टेरिफिक। और आपको एक बात बताऊं, जिस मैं रेस्टोरेंट की बात कर रहा था जहां बैठ के बियर पी थी, यही टेबल, यही जगह, यही सीट और ये बगल में बियर शॉप है। यहाँ पे वहां से लेके आए थे जब बाइक राइड कर रहे थे, यहाँ पे सेम। मैं पिछली बार आया था तो यही होटल में, मैं तो इसी में आया था, यही बैठा था और मैं भी यहीं पे बैठा था सब और पीछे खुले में बैठे थे और थुक्पा लिया था। And this is the same place where I stayed when I come in 2017. ये पीछे जो है ये दरवाजे से कुछ इनके रूम्स बने हुए हैं, उन्हीं रूम्स में हमने लोगों ने स्टे किया था। और ये रेस्टोरेंट जहाँ भी हम लोगों ने लंच किया, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। वो सब पीपल जो स्पीति ट्रेवल करते हैं यहाँ जरूर रुकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बिजी दिखता है। यहाँ पे बस भी आके रुकती है और खाने पीने का सामान भी अच्छा मिलता है और बहुत फ्रीक्वेंटली होटल नहीं मिलते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे लोग रुकना पसंद करते हैं। जितने बंदे हम लोग को मेरे मैक्सिमम बंदे बोले हाँ यार मैं भी लंच किया था पिछली बार, मैं भी। ना दिखा तू बतन, मुझे चाहिए तेरी सोल, चाहिए तेरा दिल, मेरा एक ही है गोल। कली कितने मिल जो भी तू बोल, बस फटने दे बिल। सारी लेगी तेरी बहन, सारी लेगी सोने की तो सारी लेगी क्या लेगी। हम लोग ठीक मलिंग नाला के पहले है, अभी आगे एक ट्रेवलर जो है वो फंसी पड़ी है, इसकी वजह से हम लोग जो है यहाँ पर अभिषेक मना कर रहा है। ब्लैक आइस से नीचे और ऊपर पूरी की पूरी गाड़ियाँ जो है किनारे से फंसी हुई है। मलिंग नाला से जैसे ही गाड़ियाँ जो फंसी है ट्रेवलर वो निकलेगी, वैसे ही हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे। और क्या स्नो है, क्या व्यू है, क्या नज़ारा है, और कंटिन्यूअस धीरे धीरे स्नोफॉल हो ही रही है कंटिन्यूअस। ये लिखा हुआ है मलिंग नाला आगे, जहाँ पर गाड़ियाँ फंसी हुई है। और सच में यार अगर 4x4 है तभी यहाँ आओ, 4x2 या रियल व्हील ड्राइव जो 4x2 है या फिर फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ इस स्नो में स्पीति सोचना भी मत यार, हालत ख़राब हो जाएगी। दोस्तों हम लोग नागो क्रॉस करके मलिंग नाला आ गए हैं। नागो और ताबो के बीच में ये डेंजरस मलिंग नाला पड़ता है और देखिए क्या खूबसूरत यहाँ पे वाटरफॉल भी दिख रहा है। और ये फॉर्च्यूनर जिसका टायर स्किड कर रहा था, जिसकी वजह से हम लोग रुके हैं। एक्चुअली पावरफुल इंजन होने के साथ साथ जो है गाड़ी काफ़ी वजनी है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है। गाड़ी का इंजन तो पावरफुल है, जैसे जिमनी का इंजन छोटा है लेकिन गाड़ी भी हल्की है, तो इसकी वजह से जिमनी जो है बहुत आसानी से इन सब कंडीशन को पार कर जाती है। रही बात मलिंग नाला की, काफ़ी डेंजरस है यार। बहुत सारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया गया इस नाले के चारों तरफ मजबूती देने के लिए, ताकि जो शूटिंग स्टोन हो उनसे जो रोड जो है वो बंद ना हो। उसके बावजूद ये अक्सर रोड
जो है बंद हो जाता है और यहाँ से क्रॉस करना काफ़ी खतरनाक होता है। वाटर क्रॉसिंग भी और स्नो की क्रॉसिंग दोनों ही खतरनाक होती है यहाँ पे क्रॉस करना। और क्या खूबसूरत यहाँ से नज़ारा है। यहाँ से हम लोग ताबो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों हम लोग नाको से 14 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, मलिंग नाला क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ से खूबसूरत नज़ारे दिख रहे थे तो सोचा यार यहाँ से आपको भी ये खूबसूरत नज़ारे दिखा दें। क्या मस्त लूप है नीचे की तरफ और क्या मस्त नज़ारे हैं भाई। और धीरे धीरे गाड़ियाँ जो है लाइट अप हो रही हैं यहाँ का नज़ारा लेने के लिए। और यहाँ से ड्रोन शॉट भी लेंगे जो पूरा का पूरा खूबसूरत व्यू यहाँ का दिखाए। क्या खूबसूरत व्यू है। मैं आपको 360 दिखाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा भाई हम लोग किस जन्नत में हैं। और आप अगर यहाँ नहीं आ रहे हो तो क्या मिस कर रहे हो। वाह क्या खूबसूरत नज़ारे। और यहाँ के जो पहाड़ है यार ये बहुत दरख्त है। पूरे रास्ते शूटिंग स्टोन नीचे आ रहे थे, बड़े छोटे पत्थर जो है लगातार रोड पे गिरते जा रहे थे तो वहाँ पे वीडियो शूट करने की हिम्मत नहीं कर रही थी भाई। किसी तरह से गाड़ी वहाँ से अच्छी कंडीशन में निकाला जाए ये प्रायोरिटी थी। खैर भाई नज़ारे पूछो मत, दिलकश खुशनुमा, ठंड का मौसम, सब कुछ जो चाहिए दिल को खुश करने के लिए सब कुछ यहाँ पे है यार। सब कुछ यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पे है। फाइनली दोस्तों रात के शाम के एक्चुअली 7 बजे है, लेकिन इधर का जो सिचुएशन होता है इसको रात बोलना ही बेहतर होगा क्योंकि जो रात में 10 बजे का माहौल होता है कुछ वैसा ही माहौल शाम के 7 बजे है। और हम लोग होटल आ गए हैं और हम लोग की गाड़ियाँ जो है वो पार्क हो गई है और एक एक करके लोग सामान जो है अपना रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। अपने को मिला है हीटेड बेड। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ से जो आने के बाद शुरू हो गई वो है वॉशरूम की, क्योंकि अब इतनी स्नो इतनी विंटर है कि यहाँ के वॉशरूम को इस तरह ताला लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो वाटर सप्लाई है वो सब फ्रीज हो जाती है वाटर, तो वाटर का फ्लो नहीं होता है, तो इसकी वजह से आप कॉमन वॉशरूम इस तरह का यूज नहीं कर सकते हैं। अब इतने बंदों के लिए वॉशरूम का व्यवस्था करना है अगर सबके रूम में और सबको हीटेड वाटर देना है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए जो है 2 कॉमन वॉशरूम उन्होंने एक्टिव किया जिसमें हमेशा गर्म पानी से फ्लो बना के वो सप्लाई देंगे, तो वहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 2 ग्रुप में जो 20-20 बंदे अलग अलग किए गए हैं उनको केवल 2 वॉशरूम मिलेगा। तो जो बंदा सुबह उठेगा उसका हराम है, जो 5 बजे उठ के इतनी ठंडी में वॉशरूम जाएगा उसके लिए सही है। दोस्तों यहाँ ताबो में बहुत भयंकर ठंडी यार, मैं दिखाता हूँ अभी टेम्परेचर कितना है।
टेम्परेचर -8 और रात में जो टेम्परेचर जाने वाला है मैक्सिमम मतलब मिनिमम -14। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ क्या हालत होगी ताबों में। गजब का सन्नाटा पसर गया है 9:30 बजे। ऐसा लग रहा है कि सुबह के या रात के 2 बज गए हैं, ऐसा सन्नाटा है। और ठंडी तो पूछो मत, टॉप क्लास की ठंडी। अब सोचो -8 में क्या हालत होगा हम लोगों का। ऐसे टोपी भी लगा के, इनर पहन के और ये ऊपर से ट्रैक सूट पहन के तब सोएंगे, तब तो कुछ काम बनेगा। सॉक्स पहन के सोएंगे। सबसे ज़्यादा टेंशन है सुबह का कि सुबह वॉशरूम कैसे यूज़ करेंगे। पानी का फ्लो तो है नहीं, सब बर्फ बन जाएगा। जितने पाइप लाइन है उसमें कहीं पानी नहीं होगा सुबह तक। देखते हैं, यही तो एडवेंचर है यार।